सुप्रभातम और गणतंत्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टेनो के स्किल टेस्ट में अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं और आज की डिक्टेशन है दैनिक जागरण के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 90 WPM और वर्ड्स हैं 765। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभी राज्यों के पुलिस बलों के साथ अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में जिन विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की आशा है उनमें प्रमुख हैं साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा पार से उभरते खतरे। यह स्पष्ट ही है कि इसके अतिरिक्त खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता और नक्सली संगठनों की गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वास्तव में इस बैठक में हर उस गतिविधि का संज्ञान लिया जाना चाहिए जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती पैदा करती है। आमतौर पर जब कभी आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा होती है तो आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निसंदेह यह आवश्यक है, लेकिन इसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली प्रत्येक गतिविधि पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो तत्व प्रारंभ में कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करते हैं उनमें से कुछ बाद में आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती देने लगते हैं। इसका उदाहरण है वे गैंगस्टर जो देश विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। कई तरह के माफिया भी यह काम करते हैं। इनमें मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने वाले प्रमुख हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि नक्सली संगठनों तक हर किस्म के आधुनिक हथियार पहुंचाने का काम संगठित अपराध में लिप्त तत्व ही कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन में इस पर भी चर्चा आवश्यक है कि पुलिस छोटे समझे जाने वाले अपराधों पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान दे जितना वह बड़े अपराधों पर देती है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आमतौर पर उसका ध्यान संगीन अपराधों पर रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि छोटे अपराध करने वाले तत्वों का दुस्साहस बढ़ता है और फिर वे कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती बनकर आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य को बिगाड़ने का काम करते हैं। जब ऐसा होता है तो आम आदमी की चिंताएं तो बढ़ती ही हैं। पुलिस और राज्य सरकार की छवि भी प्रभावित होती है। समझना कठिन है कि पुलिस सामान्य अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी क्यों करती है। यदि रिपोर्ट दर्ज भी हो जाती है तो मामले की छानबीन में उदासीनता बरती जाती है। इससे आम आदमी का पुलिस पर भरोसा घटता है। पुलिस जिस तरह सामान्य अपराधों को गंभीरता से नहीं लेती, उसी तरह वह सड़कों पर अतिक्रमण और सरकारी अथवा गैर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ों की भी अनदेखी ही अधिक करती है। लोग यातायात नियमों का पालन
करें, यह भी पुलिस की प्राथमिकता में मुश्किल से ही होता है। उचित यह होगा कि आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन में पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर गंभीरता से चर्चा हो। इससे ही आंतरिक सुरक्षा का माहौल बेहतर होगा। पूर्णविराम पैरा। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के साथ ही उनकी आजीविका के संकट के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। धार्मिक यात्रा और पर्यटन स्थानीय निवासियों के रोजगार और आजीविका के मुख्य साधन हैं। भूधंसाव के बाद नगर और नगरवासी दोनों ही अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं। शीतकालीन पर्यटन आपदा की भेंट चढ़ चुका है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, पर्यटक गृहों, होम स्टे के व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की कठिनाइयाँ बढ़ी हुई हैं। साथ में कृषि और पशुपालन से जीविका के साधन जुटाने वाले भी भविष्य को लेकर अनिश्चितता के भंवर में हैं। सीमांत और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र के निवासी पलायन को विवश हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय नागरिकों के इस दर्द को महसूस किया है। उन्होंने यह कहकर आश्वस्त किया है कि प्रभावितों की आजीविका के प्रति सरकार सचेत है। उनके स्वरोजगार के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है। केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में इन बिंदुओं को प्रमुखता से सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के लिए राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सीमांत क्षेत्रों के प्रति अपना लगाव व्यक्त कर चुके हैं। सीमांत गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा देने के पीछे भी उनका यही उद्देश्य रहा कि सीमा के सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहे इन क्षेत्रों के निवासियों के महत्व और उनके दुख दर्द को पूरा देश बेहतर तरीके से समझे। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के साथ उनके लिए जीविकोपार्जन के साधनों की उपलब्धता के बारे में भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। जोशीमठ शहर का जो हिस्सा आपदा की चपेट में आया है, उसे नए सिरे से बसाने के लिए सभी आवश्यक पहलुओं पर चिंतन मनन होना ही चाहिए। भयग्रस्त नागरिकों का मनोबल और विश्वास इससे बढ़ेंगे। यह कार्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्रदेश सरकार इस दिशा में अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग करती दिखाई दे रही है। पूर्णविराम स्टॉप।